आज का जो निबंध है 20 नंबर। 20 नंबर 20 नंबर में क्या है? पानी में मछलियां नौ नौ कूटी बखरा। पानी में मछलियां नौ नौ कूटी बखरा। हिंदी में इसको कहेंगे कि पानी में मछली है लेकिन नौ नौ कूटी बखरा का मतलब बंटवारा। जैसे साधारण भाषा में समझिए कि तालाब में मछली है। आप सभी मित्र हैं, पहले ही सोचते हैं कि हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे, हम मूड़ी लेंगे तो हम इधर पीछे से लेंगे, हम धड़ बीच का लेंगे। आप सोचने लगते हैं अपने मन में, यानी बिना कर्म किए ही आप फल की प्राप्ति करते हैं और उसका बंटवारा करने लगते हैं। नहीं, तो आप देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है कि कोई चीज अभी प्राप्त नहीं हुई, इसका शाब्दिक अर्थ है कोई चीज अभी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फल की बंटवारे के लिए तैयार हो गए। क्या है? कोई चीज अभी प्राप्त नहीं हुई लेकिन फल की बंटवारे के लिए तैयार हो गए। इसका भावार्थ होता है कि बिना कर्म का, बिना कार्य किए फल की प्राप्ति की चाहत। तो देखेंगे कि बिना कर्म किए फल की प्राप्ति संभव नहीं है। आपको काम करना होगा। मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान होता है, लेकिन यहां मनुष्य क्या सोच रहा है कि नहीं, मछली तालाब में है, अब पहले ही हम लोग हिस्सा लगा लेते हैं कि हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे, जो सार्थक परिणाम नहीं दे सकता है। गीता में स्पष्ट कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को कि कर्म प्रधान, कर्म करोगे तो फल मिलेगा।
और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यहां मनुष्य कर्म करने से थक जाता है, वो डिग जाता है और फल प्राप्ति की चाहत रखता है। जैसे देखेंगे कोई स्टूडेंट जो है चाहता है कि बिना पढ़े ही नौकरी हो जाए, रिजल्ट हो जाए। लेकिन यहां हम इस प्रश्न पर जाते हैं कि पानी में मछली है, लेकिन हम एक व्यक्ति नहीं है। यहां रिजल्ट एक व्यक्ति है, लेकिन यहां कई व्यक्ति हैं जो बंटवारा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम जितने हैं उसमें हिस्सा मिल जाए। कर्म नहीं करना चाहते, वह सिर्फ फल की प्राप्ति की चाहत रखते हैं, जो मानव जीवन में यह संभव नहीं हो पाता। बिना काम किए फल मिलेगा जी? नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। देखेंगे हम ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय का अवलोकन करेंगे तो हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस कहावत की प्रासंगिकता प्राचीन काल में भी था और आज भी है, और आने वाले समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्योंकि आप बिना कर्म की किए फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर बिना कर्म किए फल की प्राप्ति की चेष्टा रखेंगे तो निश्चय ही आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखेंगे कि आप गांव में आपके या मेरे एक किसान था जिसके 4 पुत्र थे। किसान जो है वह फसल लगाना चाहा, चने की खेती करना शुरू किया कि इस साल चने की खेती होगी। किसान के पुत्र जो थे अपने पिता से शर्त रख दिए कि नहीं, पहले हिस्सा लगा दिया जाए कि हमको कितना मिलेगा, हिस्सा लगा दिया जाए कि हमको कितना मिलेगा। इसको लेके चारों पुत्र में झगड़ा शुरू हो गया कि हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे, हम घर का फसल लेंगे, आप घर का लेंगे। और लड़ाई झगड़े मारपीट में तब्दील हो गया। क्यों? कि अभी फसल लगा नहीं है, तालाब से मछली निकली नहीं है, लेकिन बंटवारा के लिए झगड़ा शुरू हो गया। तब किसान कहता है कि पानी में 9 फुट, वो पंचायत बुलाता है। पंचायत बातों को सुनती है। उसमें से एक पंच कहता है, अरे यार पहले फसल बो तो लो, फसल का उत्पादन हो जाएगा उसके बाद में बंटवारा करोगे। ये तो हाल हो गया कि पानी में मछरिया और 9 कुटी बखरा।
ये जो है आपको ये इससे वाक्य बनता है। एक किसान के संदर्भ में हम आर्थिक, ये सामाजिक रूप में, आर्थिक और सामाजिक रूप में हमने एग्जाम्पल लिया कि आर्थिक और सामाजिक जीवन में यह देखने को मिलता है। इसी तरह से आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में भी इसके कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप देखेंगे एक पक्ष होता है और एक विपक्ष। वर्तमान में विपक्षी पार्टियां गठबंधन बना रही है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। रखा गया है ना। बहुत से ऐसे लीडर होते हैं जो चुनाव लड़ने से, जीतने से पहले सोचते हैं कि हम मंत्री बन जाएं, और आपस में चर्चा होने लगती है कि हम ये मंत्री बन जाएंगे, हम ये मंत्री बन जाएंगे। यानी अभी मछली पकड़कर आई नहीं, नौ नौ कुटिया बखरा लगाना शुरू कर दिया। जैसे अभी गठबंधन में देखेंगे कि गठबंधन के प्रवक्ता सुनते होंगे आप, समाजवादी पार्टी, जदयू आदि आदि पॉलिटिकल पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, सभी प्रवक्ता कहते हैं कि ममता बनर्जी बनेगी तो यहां नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं अखिलेश यादव बनेंगे। यानी सब लोग कहते हैं कि हम बनेंगे, हम बनेंगे। अरे पहले जीतेंगे आप तब नु बखरा लगाएंगे कि कौन बनेगा। यानी पानी में मछरिया है और नौ नौ कुटिया लो बखरा लगाना शुरू कर दिया। तो इस कहावत की सार्थकता राजनीतिक जीवन में भी देखने को मिलता है। कई राज्यों में आप देखेंगे एक से अधिक मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं। चुनाव वो जीते नहीं है, पहले ही घोषणा हो जाती है कि फलाना हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपस में बंटवारा करने लगते हैं कि मंत्रिमंडल का भी, कि हम ये मंत्री बनेंगे, जीतेंगे तो हम ये मंत्री बनेंगे। अब पता चला चुनाव आया तो हार गए, चुनाव हार गए। तो मछली आई नहीं, बंटवारा शुरू कर दिए, तो मछली मिलेगी जी? नहीं मिलेगी। उसी तरह चुनाव आया, चुनाव में जाने से पहले मंत्रिमंडल की बंटवारा कर लिए कि हम ये मंत्री बनेंगे, हम ये मंत्री बनेंगे। अब पता चला चुनाव जब हुआ तो हार गए, हार गए ना। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक जीवन में भी इसकी सार्थकता काफी देखी जाती है। आप देखेंगे आगे आर्थिक जीवन में भी, व्यवसायिक जीवन में भी इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। हाँ, इसी तरह
2020 में और 21 में कोविड-19 का प्रभाव था। कोविड-19 का प्रभाव था। अब देखेंगे पूरे भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन था। इससे बचने के लिए वैक्सीन की खोज हो रही थी। वैक्सीन कहां, कौन बनाएगा? रोज सुनते थे आज हम भारत बना दिया, अमेरिका बना दिया, यही सुनते थे हम लोग, लेकिन कहीं भी परिणाम सामने नहीं आता था। लेकिन भारत के राज्य में अलग अलग सरकारें थी, मुख्यमंत्री थे, वो लोग कहते थे कि हमको इतना डोज चाहिए, हमारे राज्य में इतना डोज चाहिए वैक्सीन का, यानी अभी बना नहीं वैक्सीन। आज तब तक ये लोग डोज इकट्ठा करने के लिए, बंटवारा करने के लिए शुरू कर दिए थे। यानी आप देखेंगे फल प्राप्ति से पूर्व बंटवारा के लिए झगड़ा करना। नौना कुटिया बखरा का मतलब क्या हुआ कि फल प्राप्ति से पूर्व बंटवारे के लिए झगड़ा करना। ये लोग झगड़ा शुरू कर दिया था। तो यहां भी ये सटीक बैठा। और कई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं भारतीय इतिहास में भी। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उत्तर भारत में ठगी प्रथा थी। दक्षिण मध्य भारत के व्यापारी आते थे तो ठग लोग क्या करते थे? छीन लेते थे, मार करके छीन लेते थे, ठग लेते थे। जैसे क्या हुआ, आज भी ठग बहुत चलता है, गांव में से लेकर के शहर तक देखते हैं, पेपर में कभी आता है, कहेगा कि हम चांदी का, सोना का गहना लेकर आएगा, रोल गोल्ड रहता है, जानता है महिलाएं ठगी जाएगी। महिलाओं से कहता है कि आप लाइए गहना, हम बदल देंगे, नया से पुराना कर देंगे। वो क्या करता है कि महिलाएं सोना के लेकर आई, दिखाया अपना चमचम चमक रहा है रोल गोल्ड, बड़ा बढ़िया है, फट से ना बदल करके चल दिया, ठग करके चल देता है ना। तो ठगी प्रथा जो है उत्तर भारत में आते थे और ये ठग थे, ठग। 4-5 ठग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि आज व्यापारी जो आएगा उसको लूट लिया जाएगा। एक ठग कहता है उसमें से कि हमारा हिस्सा इतना होना चाहिए, आज ये कह रहा है मेरा इतना हिस्सा होना चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़े कर लिए। अभी फल की प्राप्ति नहीं हुई है, आपस में उलझ गए, लड़ाई झगड़े कर लिए। तब तक व्यापारी निकल गया आगे। मछली मिली नहीं, नौ कुटिया बखरा शुरू कर दिए थे। तो इससे क्या ज्ञान मिलता है? मानव जीवन में कर्म प्रधान होता है। मछली को पकड़ने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तालाब में तो मछली है, लेकिन उसको जाकर पकड़ना होगा, जो कर्म को इंगित करता है। लेकिन यहां कहता है
कि बिना कर्म किए फल की प्राप्ति और उस फल का वितरण कर देना आपस में, और उसके लिए लड़ाई झगड़े कर लेना, ये उचित नहीं है। दुनिया की हर चीज, हर वस्तु कर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। बिना कर्म का फल नहीं मिल सकता है। आप चाहे पढ़ाई लिखाई कीजिए, या अभी देखिए चांद पर मिशन गया भारत का, नहीं, चंद्रयान-3 कर्म के द्वारा ही गया है, अन्यथा संभव नहीं है। हर क्षेत्र में आपको कर्म करना होगा, नहीं तो आप सिर्फ सपना देखेंगे और सपना का वितरण करेंगे तो ये मछली के जैसा परिणाम निकलेगा, और आप जो है सिर्फ लड़ाई झगड़े करते रहते। मानव जीवन में ये बहुत सीख देता है, ज्ञात होता है इसे, कि कभी भी फल प्राप्ति से पूर्व आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। मिलेगा, सबसे पहले फल प्राप्त होगा जब हम कर्म करेंगे, तो और जब कर्म करके जब फल आएगा तो वापस से मिल ही जाएगा निश्चित तौर पर। तो टाइम हो गया है, रहने देते हैं, कल फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे।